राजा विजेंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरी बेटी का शादी एक भिखारी से होगा। गुरुदेव, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, आज के बाद मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। दरअसल बात है, जब साधु बाबा अपनी साधना में लीन था, तभी उसके सामने खून से लथपथ एक हिरन आता है और वहां पर दम तोड़ देता है, जिसके कारण साधु बाबा को बहुत गुस्सा आता है और बाबा राजा विजेंद्र को श्राप दे देता है। गुरुदेव, अगर आपको सजा देना ही है तो कृपया वो सजा हमको दें। इसमें हमारी पुत्री का क्या दोष है? देखो राजा विजेंद्र, अब ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। हाँ, अगर तुम शिकार करना छोड़कर जानवर या किसी भी जीव का सम्मान और उसका दर्द अगर तुम महसूस करते हो, तो शायद यह श्राप खत्म हो सकता है। हाँ गुरुदेव, मैं अपनी पुत्री की भविष्य के लिए इतना तो मैं अवश्य ही करूँगा। फिर राजा विजेंद्र अपना रथ लेकर राजमहल की ओर निकल जाता है। स्वामी, मैं आपको पिछले 2 दिनों से देख रही हूँ। आप पहले से बहुत बदले बदले सा दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने आपको कल भी देखा जब आप एक अपराधी को दंडित कर रहे थे। बताइए ना स्वामी, ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे बताने में हिचकिचा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं देविका। महाराज की जय हो। हमारे दरबार पर कोई बाबा आया है जो खुद आपके हाथों से भिक्षा लेना चाहते हैं। ठीक है मंत्री, चलो मैं आता हूँ। मंत्री, आप हमसे हमारी कक्ष में जिसके बारे में बात कर रहे थे, क्या यह वही बाबा है? हाँ महाराज। बताइए बाबा, हम आपका क्या सेवा करें? ऐसी बात जैसे ही राजा विजेंद्र अपने मुख से निकालता है, उसकी पत्नी देविका यह सुनकर तंग रह जाती है। फिर राजा विजेंद्र अपनी पत्नी के सामने ही उस साधु बाबा को कुछ दान करता है और बाबा वहां से चला जाता है। आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मैं आपको कुछ दिनों से बहुत अलग सा महसूस कर रही हूँ। बताइए ना स्वामी, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आपको हमसे बताने में हिचकिचाहट हो रही है? नहीं देविका, ऐसी कोई बात नहीं है जैसी तुम समझ रही हो। आपको हमारी कसम स्वामी, आप सच सच बताइए, कोई बात है? देविका, हमें माफ कर दो। जो सजा हमें मिलना था, वह सजा मेरी वजह से हमारी बेटी को मिली। हमें कुछ समझ नहीं आया। आप कहना क्या चाहते हैं स्वामी? स्पष्ट रूप से कहिए ना। फिर राजा विजेंद्र जंगल में हुई सारी घटना अपनी पत्नी देविका को बताता है। देविका, मुझे माफ कर दो। मेरा जो शौक था वही आज मेरे जान के पीछे पड़ गया। रहने दीजिए राजा विजेंद्र, हमारी पुत्री के भाग में यही लिखा था। अब पछता कर क्या फायदा? नहीं देविका, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस कर्म का फल मुझे मिलना था, वह मेरी गलती और अहंकार की वजह से वह सजा हमारी पुत्री को मिली। फिर शाम होते ही दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और सुबह होते ही महाराज, महाराज, क्या हुआ सेनापति? महाराज, सुना है हमारे जंगल में कोई शिकारी शिकार करने आया है। क्या? अगर ऐसा है तो रहने दो सेनापति, तुम सब मेरे साथ नहीं आओगे? मैं अकेले ही उस शिकारी को सबक सिखाऊंगा। फिर महाराज अकेले ही अपनी रथ से जंगल की ओर चल पड़ता है। फिर कुछ देर इधर उधर घूमने पर राजा वीरेंद्र को दूर से ही एक शिकारी दिखाई पड़ता है,
जो कि एक हिरण का शिकार करने ही वाला था। तब तक में राजा विजेंद्र वहां पहुंच जाते हैं। रुक जाओ शिकारी, तुम्हें किसी जीव का हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी आवाज जैसे ही शिकारी के कानों तक जाता है, शिकारी तुरंत उसकी ओर देखता है। भाई राजा विजेंद्र, वैसे तुमने मुझे शिकार करने से क्यों रोका? तुम्हारे चलते एक शिकार हमारे हाथ से चला गया। मित्र राजा प्रशांत, मैं आपको बता दूं, मैंने शिकार करना बंद कर दिया और यह बात आपको भी पता होना चाहिए। मेरे रहते इस जंगल में अब कोई किसी जीव का हत्या नहीं कर सकता। मित्र विजेंद्र, यह आप क्या बोल रहे हैं? हाँ मित्र, मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। फिर राजा विजेंद्र अपनी जंगल की घटना जो शिकार करते वक्त उनको श्राप मिला था, वह अपने मित्र को बताता है और उसके बाद उसका मित्र भी शिकार करना छोड़ देते हैं और सभी जीव का सम्मान एवं पोषण करते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है और अब राजा विजेंद्र की पुत्री शादी योग्य हो जाती है। सुनो देविका, अब हमारी पुत्री पूरे 25 वर्ष की हो गई है। मैं सोच रहा हूँ अब क्यों ना अपनी पुत्री सनाया की शादी कर दूं। हाँ स्वामी, मैं भी यही सोच रही। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कहूँ। हाँ देविका, तुम बेफिक्र होकर कहो। महाराज, आप बुरा ना मानो तो आपके मित्र महाराज प्रशांत का पुत्र अशोक हमारी पुत्री के लिए बहुत ही अच्छा है और इन दोनों की जोड़ी भी साथ में बहुत अच्छी लगती है। फिर राजा विजेंद्र अपनी पुत्री की शादी अपने मित्र के पुत्र अशोक से कर देता है। उसके बाद राजा विजेंद्र फिर से सिद्ध बाबा के पास जाते हैं। गुरुवर, आपने जो मुझे जीव हत्या को छोड़कर उनका सम्मान एवं पोषण करने को कहा, तब से मैं किसी भी जीव को थोड़ी सी भी ठेस नहीं पहुंचाई और इसी कारण शायद मेरी पुत्री को श्राप से मुक्ति मिली। राजा विजेंद्र, मैं आपको बता दूं, मैं कोई बड़ा सिद्ध बाबा नहीं हूँ और मैंने नहीं कोई श्राप दिया था, बल्कि मैं भी कितनी वर्षों से यहाँ पर अपनी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मानो तो यूं ही आपको सही मार्ग पर चलने का सलाह दिया था। अब लगता है किसी का भला करके मेरा भी जीवन सफल हो गया।